सभी को नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का जो फर्स्ट सम हमारा वो है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाल को मीटर पर सेकंड में बदली हुई। कल हमने जो फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो कौन सा था हमारा भाई, टाइम डिस्टेंस और स्पीड का था भाई, समय चाल और दूरी, जिसके अंदर क्या इसका बेसिक हमने जो है फर्स्ट वीडियो में कर लिया था। जिस भी बच्चे ने जो पहले वाली वीडियो अगर वो नहीं देखी है तो वो पहले वाली वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि पहले वाली वीडियो में इसका बेस जो है मैंने करवा दिया। तो इसका जो बेसिक इसका जो बेस है वो फर्स्ट वीडियो में मैंने करवा दिया। ये हमारी सेकंड वीडियो है, सेकंड क्लास है ये हमारी। फर्स्ट क्लास में आपकी फर्स्ट क्लास में जो इसका बेस है यानी जो जीरो से बिल्कुल भी मैंने करवाया है। तो जिस बच्चे को मैथ बिल्कुल जीरो है, जिसका बिल्कुल भी नहीं आता, वो पहली वीडियो जरूर देखे अभी, उसके बाद में ये दूसरी वीडियो देखे। तो हमारा फर्स्ट जो सम है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए हुई। तो कल हमने आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था कल मैंने आपको भाई, अगर आप मीटर पर सेकंड से किसमें जाना आपने भाई, किलोमीटर पर आवर में, यानी छोटे से किसमें जाना है, बड़े से, बड़े में, तो बड़े से गुणा करेंगे। बड़े हमारा क्या था 18/5 से गुणा कर देंगे। अगर आपको जाना है किस किलोमीटर पर आवर से भी आपको किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में, यानी आपको बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे से गुणा, छोटा क्या है हमारा भाई 5, तो 5/18 से क्या करेंगे उसको भी गुणा करेंगे। तो हमें किस में जाना है भाई, ये किलोमीटर आपको दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर और जाना किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड छोटे में जाएंगे तो छोटे से गुणा, छोटा हमारा क्या है 5/18, ठीक है। हमें क्या स्पीड दे रखी है 36 दे रखी है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड में क्या जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ये तो उस बच्चे के लिए है या फिर उस सम के लिए है जो स्पीड आपकी 18 के या फिर 10 के बारे में नहीं आती हुई। देखिए हमें यहाँ पे स्पीड दे रखी किलोमीटर प्रति घंटे में, जाना किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में यानी बड़ी यूनिट दे रखी है, तो बड़ा पढ़ा मैंने कल आपकी पिछली क्लास में कौन सा बताया था 18 का, 18 पढ़ा देखेंगे तो 18 दूनी 36, तो डायरेक्ट 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो डायरेक्ट भी आप इसका आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। जिसने पीछे जो पहले वाली क्लास है वो देखी है तो वो उसको ये करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इसका बता देगा 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड सम देखिए, सेकंड सम हमारा है कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर हुई, यानी हमारे पास में क्या दे रखे है, चाल हमें दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हमें दे रखी है और 7 घंटे में भी, किसमें पूछे है 7 घंटे में, यानी समय हमारे पास में है कितना है 7 घंटे, 7 आवर आपके पास में है। 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी आपसे पूछी है और दूरी का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या है, चाल गुणा में समय। ये हमारे क्या दूरी का फॉर्मूला सभी को पता है, कल मैंने आपको करवाया था अभी। तो चाल हमारे पास में है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है और समय कितना है 7 घंटे में, तो 7 दूनी 14, यानी 140 किलोमीटर का डिस्टेंस जो क्या है वो ट्रेन क्या करेगी भाई, कवर करेगी। तो सेकंड सम हमारा ये आएगा। ये उस बच्चे के लिए बिल्कुल जीरो, जो बच्चा बिल्कुल जीरो है, जीरो से वो करे। इसमें डायरेक्ट आप क्या देखोगे, आप जब आपका ये पेपर में सम आता है ना, उसमें आपने क्या देखना है, डायरेक्ट आप देखोगे इसमें आपको स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की और यहाँ से समय दे रखा है 7 घंटे, ये भी घंटे में है और ये भी आपकी घंटे में, यूनिट आपकी दोनों सेम है। तो आपको निकालनी दूरी, चाल गुणा में समय, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 20 की 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर पर 140 किलोमीटर हमारा क्या जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा समय में क्या दे रखे हैं कि एक व्यक्ति द्वारा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी चाल अब की बार हमें चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है, समय 10 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पे भी हमें समय दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं 10 मिनट। यहाँ पे देखने की बात क्या है कि यहाँ पे जो यूनिट है वो आपकी आवर में, घंटे में है, यहाँ पे आपकी मिनट में, आपके जो समय किसमें आपका भी मिनट में, ये जो यूनिट आपकी अलग अलग है। तो इसको पहले क्या बनाएंगे हम, इसको घंटे बनाएंगे। तो 10 मिनट को जब आप घंटे बनाओगे तो आपको क्या आ जाएगा 10/60 घंटे।
ठीक है। और क्या निकालना आपने भी, दूरी, डिस्टेंस हमने निकालना है। तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम भी, स्पीड हमारी कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, और टाइम हमारा कितना आ जाएगा 10 बटे में 60 भी, यानी 0 से 0 कैंसिल हुई और 6 से 6 कैंसिल हुई, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर आपका आ जाएगा। यानी उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, उस व्यक्ति ने 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है आपका भी 1 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, यहां तक आपको 3 सम कराई हुई मैंने, तीनों समों में अगर किसी बच्चा को डाउट हो तो बताओ मेरे को, कहीं से भी कोई आपको डाउट आना तो आए तो कमेंट कर देना भी, सर मेरे को यहाँ से ये डाउट है, ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, देखिए भाई हमारा नेक्स्ट सम है कि एक रेलगाड़ी द्वारा 1500 मीटर की दूरी को 50 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखे है, डिस्टेंस यानी दूरी में दे रखी, कितनी दे रखी है भाई 1500 मीटर, और चाल हमें दे रखी है किस चाल से तय करता भाई, यानी स्पीड हमें दे रखी है, क्या दे रखी है 50 मीटर पर सेकंड भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो डिस्टेंस है, आपकी जो दूरी है वो आपकी मीटर में है, और आपकी चाल वो भी किस में है, मीटर पर सेकंड में, यानी हमारी यूनिट क्या है सेम। ठीक है, अब पूछा क्या है, इसको तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए, यानी हमने डिस्टेंस का, दूरी का जो फॉर्मूला हमारा क्या था, चाल गुणा में समय, यानी स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। अब आपसे क्या पूछा है, समय पूछा भाई, तो चाल को इस तरफ ले आएंगे भाई, यहाँ पे जो आपकी जो स्पीड है वो मल्टीप्लाई में इधर आके आपकी डिवाइड में, आपका क्या आ जाएगा डिस्टेंस बाई में स्पीड, हमारा क्या आ जाएगा आपका भाई टाइम। तो ये आपसे पूछा है डिस्टेंस भी, यानी टाइम आप जब हम निकालेंगे इसका भी, समय आपसे पूछे है, तो डिस्टेंस कितना हमारा 1500 मीटर का है, और जो स्पीड है वो कितनी हमारी हुई 50 की है, तो आपका एक कट जाएगा, और 5 एकम 5 5 दिया 15, यानी यहां से हमारा आ जाएगा भाई 30 सेकंड, यानी उसने उसको जो ये दूरी है, ये डिस्टेंस है, वो कवर करने में कितना समय लगा है, 30 सेकंड का समय लगा है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, यानी कोई भी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 600 मीटर, यानी इसका मतलब है हमें डिस्टेंस मिल गया, हमें दूरी हमारे पास में आ गई, डिस्टेंस हमारे पास कितना गया भाई 600 मीटर। रेलगाड़ी को 24 मिनट में पार करते हैं। अब व्यक्ति जो है उसको 24 मिनट में पार करेगा, तो समय हमारे पास में यहाँ पे आ गया, टाइम हमारे पास कितना गया 24 मिनट। तो इसने कहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। यहां से हम देखेंगे जो हमारा दूरी है वो आपके मीटर में है, समय हमें किस में चाहिए सेकंड में, लेकिन ये किस में है मिनट में। अब मिनट की सेकंड बनाएंगे भाई, तो 24 से गुणा में क्या कर देंगे 60, तो हमारा ये क्या बन जाएगा हमारी भाई सेकंड बन जाएगी। तो डिस्टेंस भी हमारे पास में है, टाइम भी हमारे पास में है, स्पीड यानी चाल हमने निकालनी है, तो चाल का फॉर्मूला हमारा क्या सेम हो जाएगा, जैसे स्पीड निकालनी है, तो अब क्या है टाइम आपका इस तरफ आ जाएगा, तो आपका क्या जाएगा डिस्टेंस बटे में टाइम भी। डिस्टेंस यानी दूरी हमारी कितनी है 600 मीटर की है, और टाइम यानी समय हमारा कितना भी 24 गुणा में 60। अब यहां से देखिए भाई, अब यहां पे जो हमारा यूनिट है वो मीटर में है, और जो टाइम वो आपका सेकंड में, तो यहाँ पे जो हमारी चाल जो आएगी वो किस में आएगी मिनट पर सेकंड में, लेकिन इसने क्या कहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। यानी अब क्या हमने क्या करना है मीटर पर सेकंड से किस में जाना है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी छोटे से बड़े में, तो बड़े से गुणा करेंगे, बड़ा क्या है हमारा भाई 18 बटे में 5 कर देंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देता हूँ 18 बटे 5 से गुणा कर देता हूँ। डायरेक्ट आप 18 बटे 5 से करेंगे क्योंकि हमारे जो चाल है वो किसमें हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगी। तो यहाँ से कट कर देंगे भाई, 0 से 0, 6 से आपका कट गया 10 पे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 पे आपका 2 एकम 2, आपका 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी हमारा यहाँ से आएगा भाई 3 बटा में 2, 3 बटा 2 यानी हम कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो उसकी जो इस व्यक्ति है जो आदमी है इसकी जो स्पीड है जो इसकी चाल है वो कितनी आ जाएगी
1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना भाई, यहां पे आपको पेपर में जो आंसर है वो 3/2 भी मिल सकते हैं, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर आपको ये भी मिल सकता है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो आए दोनों समझ में? कोई डाउट हो बताओ इनमें। देखिए भाई नेक्स्ट सम हमारा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर भाई किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी को यह दूरी 40 मिनट में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है भाई, चाल दे रखी है, कितनी देर की चाल भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यानी हमारे पास में क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, समय दे रखा है, कितना, 50 मिनट में। मिनट से घंटे बढ़ाऊंगा तो कितना जाएगा आपका, 50 बटे में 60 घंटे में। ठीक है, और यहां से अगर मैं यहां से निकालूं इसका क्या दूरी यानी डिस्टेंस इसका निकालूं तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या था भाई, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। यानी स्पीड हमारे पास में कितनी है, 60 की है, टाइम हमारे पास में कितना है, 50 बटा में 60, 60 से 60 कैंसिल हुई, यानी हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया भाई, 50 किलोमीटर का। तो टोटल जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है वह उसने 50 मिनट में तय किया था। अब ये क्या कह रहा है कि इस दूरी को यानी 50 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में तय करना है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार हमारे पास में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कितनी है, 50 किलोमीटर हुई, और हमारे पास में समय यानी टाइम कितना है, 40 मिनट। 40 मिनट यानी 40 बटे में 60 घंटे हुई। ये हमारे पास में क्या गया, समय। निकालनी क्या है, स्पीड हमने निकालनी है, तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाई में टाइम। डिस्टेंस कितना हमारा भाई, डिस्टेंस हमारा है 50, टाइम हमारा क्या है 40 से बटे में 60, 60 आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हुई, 4 कम 4, 15 चौके 60, हमारे यहां से क्या कितना क्या हो जाएगा, 15 पंजे 75 हुई। तो यहां से जो स्पीड आएगी कितनी आ जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की आ जाएगी, क्योंकि जो समय हमारा है 40 बटे 60 है, तो डिस्टेंस बाई में टाइम 40 बटे में 60 जो है सब आपका ऊपर चला जाएगा हमारा भी। ठीक है, बताओ यहां तक कोई डाउट भी? अगला सम देखिए, एक रेलगाड़ी 190 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में हुई, यानी 190 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारे पास में है, जो उसने 3 घंटे में क्या किया है, तय किया, कवर किए। 210 किलोमीटर की दूरी है वो कितने में की है, 5 घंटे में करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल है ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखना भाई, औसत चाल यानी एवरेज ऑफ स्पीड हुई। जब अभी आपके पास ये है तो एक बात याद रखना है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम है, ये चीज याद रखनी है। यानी कुल दूरी बटे में कुल समय हमारा क्या आ जाएगा, औसत समय, औसत चाल आ जाएगी, एवरेज ऑफ स्पीड हमारी आ जाएगी। तो टोटल टाइम, टोटल क्या है, डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस कितना है 190 किलोमीटर का है, दूसरा डिस्टेंस कितना है 210 किलोमीटर का है। 190 किलोमीटर दूरी कितनी की हुई 3 घंटे में, और 210 किलोमीटर की दूरी तय की आपकी 5 घंटे में। ठीक है, तो ये आपका कितना है 190, 300 और 400, 400 बटे में आपको कितना आ जाएगा भाई 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो एवरेज ऑफ जो स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी। बताओ कोई डाउट इसमें, किसी बच्चे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना। देखिए भाई अगला समय, एक रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी हुई 4 घंटे में, वह 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल 1 मिनट पहले हमने की है, एवरेज ऑफ स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस में कुल दूरी देखेंगे 500 किलोमीटर की है, प्लस में 100 किलोमीटर की, बटे में टोटल टाइम, यहाँ पे टाइम कितना लगा 4 घंटे, और यहाँ पे समय कितना लगा है 2 घंटे।
500 प्लस में 100 कितना हो गया भाई 600 बटे में 4 और 2 6 हमारे कट जाएगा 100 पे। तो यहां से जो एवरेज ऑफ स्पीड हो कितनी आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आ जाएगी। बोलो आई बात समझ। सेकंड सम देखिए भाई, एक रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दे रखे है, पहले में दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखे है कितना भाई 600 किलोमीटर का है, और चाल दे रखी है, स्पीड में कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहां से टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा डिस्टेंस बटे में स्पीड भी। तो डिस्टेंस कितना हमारा है 600 का, और स्पीड कितनी हमारी हुई 30, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो यहां से हमारा टाइम कितना जाएगा 20 घंटे हुई। आगे देखिए दूसरी बार हमें जो डिस्टेंस दे रखा है, जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है भाई 250 किलोमीटर की, और हमें जो स्पीड चाल हुई वो दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। यहां से टाइम निकालेंगे डिस्टेंस बटे में स्पीड हुई, डिस्टेंस यानी दूरी कितनी हमारी 250, स्पीड कितनी है 50 की, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 पंजू पंजू 25, यहां से हमारा जो समय है वो कितना जाएगा 5 घंटे हुई। निकालना क्या है औसत चाल ज्ञात कीजिए हुई, औसत चाल यानी एवरेज ऑफ स्पीड हुई। एवरेज ऑफ स्पीड का क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम में। तो टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी कितनी है, एक तो दूरी हमारे पास में ये 600 किलोमीटर की, और एक दूरी आपके पास में ये है कितनी है 250 किलोमीटर की भी, बटे में टोटल टाइम भी। टाइम इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है 20 घंटे, और इस दूरी को तय करने में लगा हमारा भी 5 घंटे। तो 600 प्लस में 250 हुई 850, बटा में 20 प्लस में 5 आपके 25 हुई, तो 25 के कम 25 25 या 75 और 25 का 100, यानी यहां से हमारी एवरेज जो स्पीड है औसत चाल भी 34 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आ जाएगी। बोलो किसी का कोई डाउट है भाई, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू।